हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के पीवाई केस के रिगार्डिंग। ओके, इससे पिछले लेक्चर में मैंने परसेंटेज का कंसेप्ट देखा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करा था। ओके, इससे पहले लेक्चर में मैंने नंबर सिस्टम कवर करवाया है, ठीक है। पीवाई एलसीएम कवर करवाया है, एलसीएम से रेस्पेक्टिव पीवाई केस कवर करवाया है, ठीक है। एचसीएफ कवर करवाया है और उसके रेस्पेक्टिव मैंने पीवाई केस कवर करवाया है, ठीक है। फोर्थ लेक्चर मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का लिया था। ओके, इसमें डिविजिबिलिटी रूल देखा था और उसके रेस्पेक्टिव मैंने पीवाई क्यूज सॉल्व करवाया था, ठीक है। आज हम लोग परसेंटेज के रेस्पेक्टिव पीवाई क्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। आज हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, फिर हम लोग पीवाई क्यूज देखेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज ए परसेंटेज, ठीक है। पहले क्या होता था कि परसेंटेज गिवन होता था, उसको फ्रैक्शन या रेशियो में चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसे ही आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, 1/2% फ्रैक्शन गिवन है, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, उसको 2 से 50 टाइम्स में कट करोगे, ये 50% हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, ऐसे रिवर्स, ये रिवर्स हो गया, हम लोग ऐसे सीधा चलते थे कि 50% गिवन है तो 50। और परसेंट का मतलब क्या होता था, हम लोग मैंने समझाया था पर और सेंट, पर 100, पर 100 मतलब 50/100। इसको अगर आप देखो फ्रैक्शन चेंज करोगे तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो ये रिवर्स चल रहा है, ठीक है। हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, इंटू 100 करोगे, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 200/3 हो जाएगा, इट मीन्स कि 66 फ्रैक्शन 2/3, ठीक है, 66 2/3। ऐसे इसको भी चेंज कर लोगे आप, 3/4 इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो ये आप 4 से 25 टाइम्स में ये 75% आ गया। अब ये सब कर लेना आप 100 से मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरा देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया कि पर और सेंट, पर 100, सेंट मतलब 100 होता है, पर 100 इट मीन्स कि 20 को परसेंट को हटाओगे तो क्या हो गया, 1/100 से यहाँ पे ये करोगे, ठीक है। तो 1/5 ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, मल्टी कट करके देख लो, 1/5 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पे 30 है, 30/100 कर दो, ये हो गया 3/10 हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। ऐसे सब कर लेना, 100 से इसको डिवाइड कर देना। परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करो, या फिर परसेंट है मतलब 100 से डिवाइड करो। ओके, फिर यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज ए रेशियो, ठीक है। अब परसेंटेज को एज ए रेशियो में लिखना है, तो देखो यहाँ पे 15 और परसेंट लगा हुआ, इट मीन्स कि 100 से इसको तुम डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, या फिर इसको आप 15 इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 3 जा, अब 5 20 से 3/20, अब रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो ये रेशियो ही है, रेशियो बोलो या फिर फ्रैक्शन बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। अब यहाँ पे रेशियो गिवन है, इट मीन्स कि 1/10 गिवन है और परसेंटेज में मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में भी हमारे पास क्या गिवन था, फ्रैक्शन गिवन था, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, फ्रैक्शन गिवन था। तो फर्स्ट यहाँ पे रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो सिमिलर होता है, 1/10 है, इट मीन्स 1/10 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10% हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में 10% हो जाएगा। ऐसे ही 2/15 है तो 2/15 करोगे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बताया था मैंने फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। इसको आप चेंज करोगे तो क्या होगा, 5 3 जा 5 20 40/3% हो गया। इट मीन्स कि इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो आप 40/3 को क्या लिख सकते हो, 13 3 जा 39 1/3%, ठीक है। ऐसे ही इसको चेंज कर लेना, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल में। ये सब बेसिक करा रहा हूँ, ये पी वाई क्यूज नहीं है, ठीक है, इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज इनटू डेसिमल करना है। इट मीन्स कि आपको इसको डेसिमल तक चेंज करना पड़ेगा। 4/4 अगर आप ये लिखते हो 4/100 लिखोगे, परसेंट है तो परसेंट को हटाओगे तो 1/100 करोगे, तो ये क्या हो गया 4 यहाँ पे 25 टाइम्स में 1/25। इट मीन्स कि डेसिमल तक करना है, तो यहाँ पे जीरो पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो और, फिर एक जीरो और बैठा होगा तो यहाँ पे, और 4 टाइम्स में, तो 0.004 हो गया डेसिमल तक। डेसिमल तक लिखना है, ठीक है। 11 इंटू परसेंट है, इट मीन्स कि 1/100 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो 0.011, या फिर पॉइंट बैठा ही दियो तो 11 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 0.11 हो जाएगा, सिंपल 0.11, ऐसे डेसिमल तक करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक और देखते हैं कि डेसिमल से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो डेसिमल को फर्स्ट तो 0.14 है, तो पॉइंट को उड़ाओगे तो जितना पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उतना ही नीचे जीरो बैठाना होता है, ठीक है, 1 पे। तो 14/100 हो गया। अब एज ए परसेंटेज लिखना है, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ये कटा 14% होगा। ऐसे 0.23 है, 0.23 का पॉइंट उड़ा होगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 कटा 23, 23% आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसको एक बार बता देता हूँ मैं, देखो 0.768 है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, इट मीन्स कि 1000 हो जाएगा। और परसेंटेज करना, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 20 से 20 कटा, आप इसको डिवाइड करो, 76.8 आ गया, 76.8% आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे, ये सब जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए स्कूल 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर। इट मीन्स कि डे स्कॉलर मतलब आउटसाइड द हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहता है, तो हॉस्टलर्स जो नहीं है। देखो यहाँ पे डे स्कॉलर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डे स्कॉलर कितना है, 30% है। इट मीन्स कि हॉस्टल कितने होंगे, रिमेनिंग जितने होंगे सारे हॉस्टल्स होंगे, हॉस्टलर 70% होंगे, हॉस्टलर 70% होंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल इज 2800, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला है 2800, ठीक है, गिवन है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन हॉस्टल। तो देखो, तो हॉस्टलर कितना 70% है, टोटल हमारे पास गिवन है, तो नंबर ऑफ हॉस्टलर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ हॉस्टलर निकाल सकते हो। टोटल 28 है, 2800 है, उसका 70% हॉस्टलर है, 70%, परसेंट को उड़ाओ, 100 यहाँ पे लिखो, 100 से 100 कटा, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो 856 और 7×14 5 19, 1960। टोटल नंबर ऑफ हॉस्टलर कितना हो गया, 1960। कितना आसान था, ये बेसिक था थोड़ा सा, ठीक है। अब लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये सब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। और ऐसा ही पूछता है, परसेंटेज में ज़्यादा टफ नहीं पूछता, परसेंटेज को है ना रिलेट करके पूछता है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर देगा, ठीक है, ऐसा करके पूछता है वो, एवरेज में यूज़ कर देगा, हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में यूज़ कर देगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, अमित अमित obtained 510 marks 510 marks out of 600, ठीक है। आशीष obtained 420 marks out of 500, तो हुज परफॉर्मेंस इज बेटर, तो अमित का परसेंटेज निकाल लेंगे। अमित कितना लाया, 600 में वो 510 मार्क्स लाया, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से 20 कटा, यहाँ पे देखो 3 से 3×6 और 17 टाइम्स में 170, इसको ये करोगे तो ये कितने टाइम्स में कटेंगे, 2 8 85%, ये इसका हो गया, ठीक है। अब देखो आशीष का निकालो, आशीष का निकालोगे तो आशीष obtained 420 आउट ऑफ 500, ठीक है, इसका परसेंटेज आप निकालोगे, ठीक है। 20 से 20 कटा, 5 से 84 टाइम्स में, ठीक है। तो देखो किसका परफॉर्मेंस बेटर है, अमित का परफॉर्मेंस बेटर बेटर है, हेंस क्या लिखते हैं, अमित
परफॉर्मेंस इज बेटर। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज़ पर लीटर टू 75 रुपीज़ पर लीटर ओवर ए ईयर। एक साल में 60 रुपये से 75 रुपये पर लीटर पेट्रोल का दाम इंक्रीज कर गया। ठीक है, किसका दाम? पेट्रोल का दाम। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल। ओके, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल। ओके, फर्स्ट क्या था? इनिशियल प्राइस क्या था? इनिशियल प्राइस क्या था पेट्रोल का? 60 रुपीज़ पर लीटर था। ठीक है, और फाइनल प्राइस कितना हो गया उसी ईयर में? फाइनल प्राइस कितना हो गया? 75 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज बोला है। ठीक है, तो फाइनल प्राइस कितना है? 75, इनिशियल 60 था, इनिशियल से डिवाइड करोगे, गुने 100 करोगे। ठीक है, यहाँ पे 15 डिफरेंस अपॉन 60 इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे 15 से 4 टाइम्स में कटेगा, ये 25%। तो कितना निकल गया है? परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल 25% बढ़ा है। ठीक है, निकाल लोगे, सिंपल था। फिर देखो 10th नंबर क्या बोला? द नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स इन ए यूनिवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम 150 पर ईयर टू 120 पर ईयर। ओके, क्या बोला है? द नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स इन ए यूनिवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम 150 पर ईयर टू 120 पर ईयर। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर। देखो इनिशियल कितना था? 150, ये डिक्रीज कितना हुआ? 120। ठीक है, फाइनल कितना हुआ? 120। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 30 का। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिफरेंस अपॉन जो इनिशियल था 150, ठीक है, इंटू 100 करोगे। यहाँ पे कट करोगे तो 5 टाइम्स में यहाँ पे 20%। तो देखो कितने परसेंट से चेंज हुए हैं? 20% से। 20% कम हुए हैं। ठीक है, रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि 150 से 120 है। इट मीन्स कि 20% रिड्यूस हुए हैं। रिड्यूस्ड बाई 20%। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 11th नंबर में क्या बोला है? लाइक यहाँ पे क्या बोला है? द सैलरी ऑफ मनीष इज 22,000 पर मंथ। ठीक है, और महेश की सैलरी बोला है 25,000 पर मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ मनीष टू डेट ऑफ महेश। ठीक है, मैंने क्या बताया था उस दिन कि जिसका सैलरी फर्स्ट रहा है, ठीक है, मनीष का सैलरी बोला है एज कंपेयर टू किसके सैलरी से? महेश की सैलरी से। ठीक है, इंटू 100 करना है, यही तो बोला था मैंने। ठीक है, व्हाट परसेंट, तो ए अपॉन बी इंटू 100 बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मनीष का सैलरी कितना है? 22,000 रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे महेश का सैलरी कितना है? 25,000 रुपीज़ है, इंटू 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 30 से 30 कट करो, 25 से यहाँ पे 4 टाइम्स में कटेगा, 22 इंटू 4 करोगे तो 88% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 88% इसका सैलरी निकल के आएगा। व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ मनीष टू डेट ऑफ महेश। ठीक है, 28%। लाइक ये अगर इसको 100% मानते हो तो ये कितना परसेंट होगा? 22,000 कितना परसेंट है इसका? 88% होगा। ठीक है, और सॉरी मैं दूसरा पेन का यूज कर लिया। ओके गाइस, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने समझा? क्या समझा? कि व्हाट परसेंटेज सैलरी ए अपॉन बी इंटू 100 करोगे। ठीक है, यहाँ पे मनीष की सैलरी ऊपर रखोगे 22,000 और नीचे 25,000 महेश की सैलरी रखोगे, कट करोगे तो ये 88% निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड में क्या करोगे? व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ महेश टू डेट ऑफ मनीष। यहाँ पे देखो ऊपर में क्या रखोगे? महेश की सैलरी रखोगे। ठीक है, और नीचे में क्या रखोगे? मनीष की सैलरी। देखो ये यहाँ पे जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, मनीष की सैलरी इंटू 100 करोगे, कल मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन हो जिसका निकालना हो महेश, इट मीन्स कि इसको ए मानो, और जो मनीष है उसको बी मानो, इंटू 100। ठीक है, तो व्हाट परसेंट ऑफ इज द सैलरी ऑफ महेश, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे 25,000 गिवन है महेश की सैलरी, और ये 22,000 गिवन है, इंटू 100 करोगे। ठीक है, 30 से 30 कटा, और यहाँ पे आप जब करोगे तो ये देखो ये
ये आपका 22 है, 11 से कटो, यहाँ पे 50 से है, 50 को 25, 25 पंचे 125, 1250 अपन 11, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 113.63 निकल के आएगा। देखो 11 से एक टाइम्स में, फिर एक 5, 11 से 1 टाइम्स में, फिर 30, यहाँ पे 40, 3 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 113% निकल के आएगा। और देख भी सकते हो अगर 22,000 है, ठीक है, ये क्या है, आपका मनीष की सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये मनीष को नीचे रख रहे हो तुम, ठीक है, तो इसको अगर मान लो 100 मान रहे हो, तो ये इसका कितना परसेंट होगा, 25,000, इसका कितना परसेंट होगा, 113% होगा ना, ठीक है। अब हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12th नंबर में क्या बोला है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 33%, 33.33% मोर देन बी, ठीक है, देन बाई व्हाट परसेंट द वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था। फर्स्ट तो क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, ए इज 33% मोर देन, 33.33% मोर देन ऑफ बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 33.3% को हम लोग चेंज करने के लिए क्या बताया था, इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी से कितना ज़्यादा है, 1/3 ज़्यादा है, 1/3 टाइम्स बी ज़्यादा है, 33.33% को 1/3 बी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ए इजकल टू, यहाँ पे 4b/3 हो गया, ठीक है। और बी को नीचे ला दो, a/b इजकल टू 4/3 हो गया। इट मीन्स कि ए 4 हो गया, बी 3 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज लेस देन डेट ऑफ ए, तो बी इससे कितना कम है, तो यहाँ पे a माइनस बी बोला था अपॉन ए के रिस्पेक्टिव इंटू 100। यहाँ पे b कितना कम है, तो देखो a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 आया है, अपन a हमारे पास कितना है 4 है, इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 25 टाइम्स में कटोगे, ये 4 माइनस 3 का डिफरेंस 1 हो गया, तो 25% कम है, 25% लेस है, ठीक है, बी ए से, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको देखो, ए इज 33.33%, तो 33.33 को 1/3 मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो 1/3 जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि ए हमारा जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि ये दोनों का समेशन होगा ज़्यादा है तो, और बी हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एज्यूम करके आप बात कर सकते हो, या फिर ऐसे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी चल सकते हो, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। क्या बोला है, ए इज फाइंड इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इतना परसेंट लेस देन बी, ठीक है, लेस देन बोला है। तो ए की वैल्यू क्या बोला है, 33.3% लेस देन बी। इट मीन्स कि बी की वैल्यू मान लो बी है, ठीक है, तो कितना लेस देन है, 33.33 लेस देन 1/3 टाइम्स बी लिख सकते हो। यहाँ से ए इजकल टू 2b/3, ठीक है, ए अपॉन बी इजकल टू 2/3। यहाँ देखो ए इजकल टू 2 और बी इजकल टू 3। अब क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ बी मोर देन ए, तो बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100 करोगे, ठीक है, यही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हमारे पास बी 3 है और ए 2 है, अपॉन ए हमारे पास 2 है, इंटू 100 करोगे, ये दोनों का डिफरेंस तो 1 आया, इसको कट करोगे 50%, देखो 50%, तो क्या बोला कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो 50% ज़्यादा है, ओके, निकल के आगे, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, ओके। 33.33 को 1/3 लिख सकते हो, इसलिए मैंने एक चार्ट बताया था, उसको रिमेंबर कर लेना ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। इनिशियली अभिषेक सैलरी वाज 50,000 पर मंथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, एंड सेकेंड टाइम 25%, 2 बार इसका सैलरी बढ़ता है। तो फाइंड हिज सैलरी आफ्टर सेकेंड अप्रेजल, ठीक है। तो इनिशियल सैलरी हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमको फाइनल सैलरी निकालना है, 2 बार इसका इंक्रीमेंट हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग क्या बेसिक मेथड कर सकते हैं कि फर्स्ट इंक्रीमेंट के लिए हम लोग सैलरी निकाल लेंगे, फर्स्ट सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट निकालेंगे, ये तो बेसिक मेथड है हमारे पास। तो क्या करेंगे, 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था, और इसके सैलरी में हाइक कितना हुआ, 20% का हाइक हुआ, 20% का हाइक हुआ, ठीक है। तो 50,000 का
50,000 मिल रहा था प्लस 50,000 इंटू 20% इसका हाइक है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 50,000 इंटू 1.2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि 20% का हाइक हुआ तो पहले अगर 100% मिल रहा होगा तो अब 120% इट मीन 1.2 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये 60,000 हो गया, ठीक है। 60,000 पर मंथ इसको मिलेगा। अब बोला है कि सेकेंड टाइम 25% का इंक्रीमेंट हुआ, तो सेकेंड इंक्रीमेंट में क्या करोगे, सेकेंड अब फाइनल करोगे आफ्टर फाइनल सैलरी आफ्टर सेकेंड इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 60,000 मिल रहा था, उसका कितना परसेंट, 25%, 25% इट मीन्स की 100%, और इसमें 25% बढ़ा, ठीक है। तो 1.25 से इसको करोगे, गुना करोगे, यहाँ पे डबल जीरो, 20 से T0 कटा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना निकल के आ जाएगा, 75,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और या फिर सिंपली आप कैसा कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, बता रहा हूँ सॉरी, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, लाइक कि हमारे पास सैलरी गिवन है 50,000 पर मंथ गिवन है, फर्स्ट इंक्रीज हुआ 20% से, इट मीन्स कि 1.2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इंटू सेकेंड इंक्रीमेंट 25% से 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक है। ये देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ पे 20 से T0 कटा, 50 इंटू 12 इंटू 125, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 75,000 पर मंथ निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ V इज 50% मोर देन डेट ऑफ A, ठीक है। बी की वैल्यू 50% मोर देन डेट ऑफ ए है। 50% कहने का मतलब कि 100 होगा, उसका 50 मतलब 1.5 टाइम्स मोर देन डेट ऑफ ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, ठीक है। सेकेंड क्या बोला, वाइल द वैल्यू ऑफ सी इज 10% लेस देन डेट ऑफ बी, सी की वैल्यू 10% लेस देन है, इट मीन्स कि अगर 100 होगा तो 90.9 हो जाएगा, ऑफ बी है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे बी की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 0.9 टाइम्स, और बी की वैल्यू 1.5 टाइम्स ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 15×135 1.35, ठीक है, टाइम्स ए हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं सी की वैल्यू। अब क्या बोला है, हाउ मच परसेंटेज इज द वैल्यू ऑफ सी लेस और ग्रेटर देन ए, सी और ए से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सी अपॉन ए करोगे तो 1.35 अपॉन यहाँ पॉइंट को उड़ा दो 100। अब क्या बोला है, सी लेस देन और ग्रेटर देन, सी यहाँ पे देख रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पे 135 है, और ए की वैल्यू कितना है, 100 है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखो कितना कम है, 35 कम है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का है, 35 का है, और किसके कंपेरिजन में बोला, ए के कंपेरिजन में ए 100 है, ठीक है। इंटू 100 करोगे, 100 से 100 कटा, 35% लेस ग्रेटर है सी, 35% ग्रेटर है देन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया कि ये कितना परसेंट ज़्यादा है सी ए से, ठीक है। तो 35% ज़्यादा है, ओके। पहले मैंने क्या करा, द वैल्यू ऑफ बी इज 50% मोर देन डेट ऑफ ए, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। आप 1.5 ए कैसा है ये भी समझना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो बी इजकल टू क्या बोला है, 50% मोर देन ए, तो पहले तो ए की वैल्यू कुछ रहा होगा, ठीक है, प्लस ए का 50%, ए इंटू 50/100 करोगे, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, 1/2। अब देखो यहाँ पे कर लो 2 और +1 3/2 इंटू ए हो जाता है, इसको 1.5 टाइम्स ए लिखोगे, या फिर इतना करने के बजाय आप ऐसे कर सकते हो, लाइक कि 50% मोर देन है, डेट ऑफ ए है, ठीक है। तो ए पहले 100 रहा होगा, ठीक है, तो उसमें 50% ऐड करोगे तो 150 बनेगा, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो 1.5 टाइम्स ए हो गया, ठीक है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, अ पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन ट्रैवलिंग, ओके, 20% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्च करता है, ठीक है।
फिर फाइनली 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग पे, और उसके पास रिमेनिंग कितना बचता है 21,600 रुपीज़। तो बोला है फाइंड हिज सैलरी। तो मान लेते हैं एक मेथड में, पहले फर्स्ट मेथड बताता हूँ। मान लेते हैं कि सैलरी उसका क्या है 100 रुपये आता हो, ठीक है, सैलरी उसका 100 रुपये आता हो। तो फिर उसने क्या बोला है, वो ट्रैवलिंग पे कितना खर्च करेगा, ट्रैवलिंग पे खर्च कर रहा है 10%, ठीक है, 10%। इट मीन्स किसका 10% कितना होगा ट्रैवलिंग पे, 10 रुपया उसने ट्रैवलिंग पे खर्चा किया। तो अब रिमेनिंग उसके पास कितना बचा होगा, रिमेनिंग कितना बचा होगा ट्रैवलिंग पे खर्च करने के बाद, ये दोनों का माइनस करोगे, ठीक है, तो 90 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग बचे होंगे, ठीक है। अब क्या बोला, उस रिमेनिंग का पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है 20% खर्चा कर रहा है, ठीक है, 20% खर्चा कर रहा है। 90 का 20%, 9 दूना 18, 18 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 18 रुपया उसने पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्चा किया। अब 90 में से 18 खर्च कर लिया, उसके पास कितना बचा है, 90 में से 18 खर्च करेगा तो 72 रुपीज़ उसके पास बचे। तो ये रिमेनिंग रुपीज़ इसके पास बचे पर्सनल एक्सपेंसेस के बाद। अब बोला उस रिमेनिंग का 25% शॉपिंग पे खर्चा करता है, ठीक है। तो शॉपिंग पे खर्चा कितना करता है 25%, ठीक है, 25%। ये माइनस होगा, शॉपिंग पे खर्चा कर रहा था 72 का 25% कितना हो जाएगा, 72 का 25% कितना हो जाएगा, 4 से यहाँ पे ये 18 टाइम्स में, ये भी 18 रुपीज़ शॉपिंग पे खर्चा कर रहा है, 18 रुपीज़ शॉपिंग पे खर्चा किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 72 में से 18 घटाओगे, यहाँ पे 54 रुपीज़ बच के आएंगे। कितना बच के आएंगे उसके पास, सेविंग 54 रुपीज़ उसके पास लेफ्ट बचेंगे। ये 54 रुपीज़ किसके बराबर होंगे, 21,600 के बराबर होंगे, ठीक है। देखो, इसने सैलरी उसके उसको मिल रहा था, सैलरी कितना मिल रहा था 100 रुपीज़, ठीक है, सैलरी उसको 100 रुपीज़ मिल रहा था, जिसमें से उसने ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा किया, ट्रैवलिंग पे 10 रुपया खर्चा किया, ठीक है, 10 रुपया खर्चा किया। उसके बाद उसके पास रिमेनिंग बचे 90 रुपीज़। उस 90 रुपीज़ में से उसने पर्सनल एक्सपेंस खर्चा किए 20%, इट मीन्स कि 90 का 20% 18 रुपया निकल के आया। अब देखो 90 उसके पास बचे थे, 18 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो फिर उसके पास रिमेनिंग कितने बचे, 72 रुपीज़ बचे, ठीक है। 72 रुपीज़ जब बचे तो उस 72 रुपीज़ का वो शॉपिंग कर गया 25%, ठीक है। तो जैसे ही 72 का 25% शॉपिंग किया तो 18 रुपया का वो शॉपिंग कर गया, ठीक है, 18 रुपया का शॉपिंग कर गया। तो अब 72 में से इसके पास कितने बचे होंगे, 72 में से 18 घटाओगे तो यहाँ पे इसके पास बचे 54 रुपीज़। और यही जो सेविंग है उसका 21,600 के बराबर होगा। इट मीन्स कि 54 कितने के बराबर है, 21,600 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 21 इतना अपॉन 54, ठीक है। इसके बाद 54% बचे, ठीक है, 54 बचे थे। अब 100 करने के लिए कितना होगा, बोला फाइनल सैलरी 100 रुपीज़ था, 100 करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 18 टाइम्स में कटोगे तो 83 जा 54, यहाँ पे 18 1 जा, और 36 रिमेनिंग बचे, 36 रिमेनिंग बचे, इट मीन्स कि 18 2 जा, और यहाँ पे 1200 3 से कटोगे तो यहाँ पे 400 से, यहाँ पे 40,000 रुपीज़ इसका सैलरी हो गया, ठीक है। इसका सैलरी कितना था 40,000 रुपीज़ इसका सैलरी था, ठीक है। इसमें से 21,600 रुपीज़ बचा है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। फिर सेकेंड मेथड आप एक्स लगा के भी निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड आप अगर देखते हो, देखो सेकेंड मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या बोला है, सैलरी को हम लोग एक्स मान लेंगे, सैलरी को हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग पे देखेंगे खर्च कितना है, ट्रैवलिंग पे देखोगे तो क्या बोला है 10% ट्रैवलिंग पे खर्च करता है, इट मीन्स कि 0.1x, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे इसके पास, रिमेनिंग कितने बचेंगे 0.9x, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि उसके बाद वो पर्सनल एक्सपेंसेस 20% खर्च करता है पर्सनल एक्सपेंसेस पे, पर्सनल पे, ठीक है। तो इसका 20%, 9 दूना 18, यहाँ पे इसका 20% 0.9x का 20% निकालोगे, ठीक है, 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आप 20 पंचे 100, और फिर इसका 0.9 इंटू 1/5 ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 0.9 का 20% आप निकालोगे, ये रिमेनिंग करोगे, उसके बाद जो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा उसमें से फिर आप शॉपिंग पे करोगे, ठीक है, शॉपिंग करोगे, ठीक है। ऐसा करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप इसको 100 मान के एज्यूम करके बना लेना, ये इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके देखो
17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन देखो। टू नंबर्स ए बी रेस्पेक्टिवली 25% एंड 40% लेस देन सी, तो व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। ठीक है, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, ए अपन बी इंटू 100 बोला है, यही निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, टू नंबर्स गिवन है ए, ठीक है, ए 25% लेस देन सी है, इट मीन्स कि 0.75 टाइम्स सी है। ठीक है, और सेकंड में क्या बोला है, जो बी है वो 40%, इट मीन्स कि 60 टाइम्स सी है। ठीक है, लेस देन बोला है, लेस देन बोला तो 100 में से 25 घटाओगे तो 75 ही आएंगे ना, 75 को 0.75 टाइम्स लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेना ना। ठीक है, कि ए इजकल टू 25% लेस देन ऑफ सी है, तो सी माइनस सी का 25%। ठीक है, ऐसे करोगे फिर भी यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 75/100 इंटू सी, 0.75 टाइम्स सी निकल के आएगा ना, ये तो जान ही रहे हो ना। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ ए ऑफ बी। ठीक है, ए ऑफ बी बोला है तो यहाँ पे पुट कर दो, ए इजकल टू 0.75, और यहाँ पे बी के जगह, यहाँ पे सी के जगह पे क्या पुट करोगे, सी के जगह पे यहाँ पे पुट करोगे बी अपॉन 0.60, ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। ठीक है, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ए इजकल टू यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, 15 से 4 टाइम्स में, 15 से 5 टाइम्स में 5/4 बी। ठीक है, तो ए अपन बी इजकल टू 5/4। अब क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ ए ऑफ बी, यही है 5/4, ये डायरेक्ट आ गया, ए बाई बी तो डायरेक्ट आ गया, ए बाई बी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, ए बाई बी की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इंटू 100 करो। ठीक है, 4 टाइम्स में यहाँ पे 25 टाइम्स, यहाँ पे देखोगे तो ये कितने हो गया, 125% है। ठीक है, 125% है। ओके, ऐसे निकाल सकते हो, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, इट मीन्स कि ए इज 125% ऑफ बी। ओके, तो 17 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 18th नंबर देखते हैं। टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके पूरा परसेंटेज को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला है, अमित वेंट टू बाई सम प्रोडक्ट्स, अमित वेंट टू बाई सम प्रोडक्ट्स, द शॉपकीपर फर्स्ट टोल्ड हिम द प्राइस बाई इंक्रीजिंग इट 15%। फर्स्ट इसको 15% से इंक्रीज कर दिया ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट का, बट व्हेन अमित इंसिस्टेड द शॉपकीपर डिक्रीज द प्राइस नाउ बाय 15%। ठीक है, अमित अब उसको इंसिस्ट करने लगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, प्राइस इंक्रीज मत करो, प्राइस को 15% से डिक्रीज करो, जितना तुम इंक्रीज किए हो और उसमें से आप 15% डिक्रीज करो। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉस और प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर। मैंने एक केस बताया था आपको कि जब कभी भी किसी आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज करे और फिर उतने ही परसेंट से वो डिक्रीज करे, तो हमेशा जो शॉपकीपर होगा लॉस में रहेगा। ठीक है, हमेशा शॉपकीपर क्या होगा, लॉस में रहेगा। लाइक यहाँ पे पहले बेसिक मेथड से मैं बताता हूँ कि अमित को अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा होता, अमित को कोई प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा होता, या फिर शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेच रहा होता, तो फर्स्ट उसने क्या करता, 15% वो उसके प्राइस को इंक्रीज करता, तो 115 रुपये में मिलता अमित को, या फिर शॉपकीपर 115 में उसको बेचता। ठीक है, अब क्या बोला है कि 15% से डिक्रीज करता है उस प्राइस को, तो -15% करोगे, तो आप 115 में 15% आप माइनस करते हैं। ठीक है, तो 115 का 15% माइनस, इट मीन्स कि 100 में से 15 घटाओ तो 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 115 को 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 97.75, मैंने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दिया, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 97.75 निकल के आ जाएगा। देखो अब 100 में जो प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहा था वो कितना में बेच पाएगा, अब 97.75, इट मीन्स कि कितना का डिफरेंस है, 2.25 का लॉस पे बेचेगा शॉपकीपर। ठीक है, तो क्या बोला, शॉपकीपर को कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो यहाँ पे लॉस कितना परसेंट का होगा, 2.25 का लॉस हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई भी शॉपकीपर किसी प्राइस को इंक्रीज करता है
ठीक है, फिर सेम रेट से डिक्रीज करता है, इट मीन्स कि वो ऑलवेज लॉस में रहेगा। ठीक है, और इसका एक सिंपल तरीका भी मैंने बताया था उस दिन, क्या बताया था कि जितना हमारे पास परसेंटेज गिवन है उसका स्क्वायर करो अपॉन 100 कर दो, यही लॉस है, लॉस परसेंटेज यही है। तो हमारे पास 15 गिवन था, 15 से इंक्रीज किए थे, अब 15 से डिक्रीज कर दिए अपॉन 100 कर दिए, और इसको देखो 15 15 है 225 अपॉन 100, इट मीन्स कि 2.25 हो गया परसेंटेज। तो डायरेक्ट सिंपल तरीका से आप यहाँ से निकाल सकते हो, इतना कुछ नहीं करना है आपको, ये तरीका याद रखना है, ऑलवेज लॉस परसेंटेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देना है परसेंटेज में। ठीक है, यही निकल के आ जाएगा, ये तरीका याद रखना आप। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला था, द प्राइस ऑफ शुगर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन रिड्यूस्ड बाई 10%। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर इंक्रीज और सिमिलर डिक्रीज का केसेस नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला, इफ द रिड्यूस्ड प्राइस इज 54 पर के जी, रिड्यूस्ड करके 54 पर के जी, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर क्या है। ठीक है, तो हम फर्स्ट परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स से इंक्रीज करो या फिर वाई से डिक्रीज करो, एक्स वाई, और यहाँ प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ रख लेना, अगर इंक्रीमेंट हो तो प्लस करना, डिक्रीमेंट हो तो माइनस करना। इट मीन्स यहाँ पे एक तरीका है परसेंटेज चेंज निकालने का, कितना परसेंटेज ओवरऑल चेंज हुआ। देखो एक्स परसेंट से इंक्रीज हुआ, इट मीन्स कि 20% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में ही रखना है, सब कुछ परसेंटेज में चलेगा। 20 यहाँ पे रिड्यूस हुआ 10%, तो यहाँ पे 10 रख देना। अब देखो यहाँ पे प्लस ही रखोगे, यहाँ पे 20 इंटू यहाँ पे -10 रखोगे अपॉन 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 10, यहाँ पे देखो 0000 -2, इट मीन्स कि 8% से चेंज हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव में आया 8% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे माइनस आता है 8% डिक्रीज होता है। अब 8% इंक्रीज हुआ है, और रिड्यूस्ड प्राइस कितना था, 54 के जी था। ठीक है, तो अब देखो 54 के जी इसका रिड्यूस्ड, 54 रुपीज़ पर के जी इसका रिड्यूस्ड प्राइस था। ठीक है, और देखो ओरिजिनल प्राइस कितना है, यहाँ पे 8% से इंक्रीज हुआ है, 8% से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस इसी के बराबर होना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस को अगर आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50 रुपीज़ पर के जी निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। नहीं तो दूसरा आप बेसिक मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिक मेथड से आप क्या करोगे, बेसिक मेथड्स में क्या करोगे, लेट प्राइस बी एक्स रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे, तो ए कितना है, इंक्रीज किया फर्स्ट 1.2 टाइम्स इंक्रीज किया, मतलब 20%, फर्स्ट क्या किया 20% इंक्रीज किया, देन कितना परसेंट डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज करोगे तो क्या लिखोगे, 100 का 10% डिक्रीज है तो 0.9 लिखोगे, इक्वल टू 54 हमारे पास गिवन था, 54 हमारे पास गिवन था, सॉरी इसको ए ही मान लो। ठीक है, ए टाइम्स में ही, क्योंकि मैं ए लिख दिया हूँ, पॉइंट ए इसको ओरिजिनल मान लिया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालोगे तो 54 अपॉन 1.2 इंटू 0.9, जीरो से यहाँ पे करोगे 0। ठीक है, 9 9 छक 54, 600, 12 पंचे, 50 रुपीज़ निकल के आया इसका ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो बेसिक मेथड से भी आप निकाल सकते हो। फर्स्ट तो परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, परसेंटेज चेंज निकालोगे तो 8% से इंक्रीज़ किया था, इट मीन्स कि जो 54 है वो 8% से इंक्रीज़ किया तो 0.08 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से कोरिलेट कर दो तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, और रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ इज 200 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट मीन्स कि इसका 200 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है, एंड 100 सेंटीमीटर वाइड है, इसका 100 सेंटीमीटर वाइड गिवन है। ठीक है, व्हेन वॉश्ड इट, इसको जब धोया जाता है, इट वाज फाउंड हैव लॉस्ट 20% लेंथ, तो ये फाइनल यहाँ पे 20% ये अपने लेंथ को लॉस कर जाता है, इट मीन्स कि 200 का 20% यहाँ पे ये लॉस कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लॉस कर गया, 200 का 20% कितना होगा 40 होगा, तो यहाँ पे इसका लेंथ अब कितना, फाइनल लेंथ कितना है
160 सेंटीमीटर बचा है इसके पास रिमेनिंग, और 10% इसका ब्रीथ लॉस कर जाता है। इट मीन्स कि अगर इसका 100 था तो 10% 90, तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर इसका ब्रीथ हो जाएगा। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज एरिया। अब इसका एरिया, इनिशियल एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ओरिजिनल का निकालोगे, ठीक है। तो 200 इंटू 100 था, ठीक है। और एरिया ऑफ फाइनल जो डिक्रीमेंट के बाद हुआ है वो 160 इंटू 90 है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज बोला है, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे 200 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 160 इंटू 9 से, तो 144 टाइम्स में 16 9 144 00 अपॉन यहाँ पे 200 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज चेंज यही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे लगभग 28% से डिक्रीज हुआ है, 28% से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो, सिंपल था, ठीक है। अब 21 नंबर देखते हैं क्या बोला है। देर इज एन ऑर्डर ऑफ 90,000 क्वांटिटी ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है। देर इज एन ऑर्डर ऑफ 90,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day. देखो, एक कस्टमर है, वो सेलर या मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि 19,000 क्वांटिटी हमको बना के दे दो, ठीक है। लेकिन फर्म क्या कर रहा है, 1,000 प्रोडक्ट है ना, या 1,000 क्वांटिटी है ना, एक दिन में बनाता है। और उस 1,000 क्वांटिटी में है ना, उसका जो 5% जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वो अनफिट फॉर सेल है। तो अब आप खरीदने जाओगे, क्वांटिटी डिमांड किया तो वो तो सारा फिट क्वांटिटी लेगा, ठीक है। तो फर्म क्या कर रहा है, 1,000 क्वांटिटी पर डे, ठीक है, वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जिसमें से 5% क्या है, 5% क्या है, अनफिट है, अनफिट फॉर सेल है। इट मीन्स कि 1,000 का 5% 50 हो जाएगा, 50 क्वांटिटी। इट मीन्स कि ये 950 क्वांटिटी पर डे ही बना रहा है। तो क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड। इट मीन्स कि 19,000 क्वांटिटी उसको बनाना है, और वो एक दिन में 950 क्वांटिटी ही बना रहा है, ठीक है। तो उसको कितने डे लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95, 5 से 5 20 से, इट मीन्स कि 20 डेज, 20 डेज में वो उसको ऑर्डर कंप्लीट करके दे देगा। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था। 19,000 क्वांटिटी का उसको ऑर्डर मिला था, जिसमें से फॉर्म 1,000 क्वांटिटी पर डे प्रोड्यूस कर रहा था, बट उसका 5% अनफिट था। इट मीन्स की 50 क्वांटिटी वो अनफिट बनाता था एक दिन में। इट मीन्स कि एक दिन में उसका जो फिट क्वांटिटी है वो 950 क्वांटिटी फिट था पर डे, और 19,000 बनाना था। उसको डिवाइड करो उससे, 20 डेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 22 का क्वेश्चन देखो क्या बोला है। Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks. मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 70 प्रॉब्लम उसको दिए जाते हैं इक्वल मार्क्स के, ठीक है। जिसमें अरिथमेटिक का 10 रहता है, अरिथमेटिक का 10 रहता है, अलजेब्रा का अरिथमेटिक का 10 रहता है, अलजेब्रा का कितना रहता है, अलजेब्रा का उसके पास 30 क्वेश्चंस रहते हैं, और उसके बाद 30 ज्योमेट्री के रहते हैं। ज्योमेट्री के कितने हैं, ज्योमेट्री के 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब बोला है ऑल्दो सी आंसर 70% ऑफ द अरिथमेटिक का वो कितना 70% आंसर देती है, 70% आंसर देगी। इट मीन 10 का 70% 7 क्वेश्चन का आंसर दे रही है, ठीक है। आंसरेबल क्वेश्चन आंसर दे रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 40% ऑफ द अलजेब्रा का आंसर देती है। तो 30 का 40% कितना होगा, 30 का 40% कितना होगा, 4 3 12। इट मीन्स कि 12 क्वेश्चन का आंसर दे रही है, ठीक है, अलजेब्रा में। उसके बाद 60% ऑफ द ज्योमेट्री का आंसर दे रही है। इट मीन्स कि 60% ज्योमेट्री का कितना होगा, 30 का 60 18 होगा, 6 18 क्वेश्चन उसने ज्योमेट्री का दिया, ठीक है। सी डिड नॉट पास टेस्ट बिकॉज ऑफ सी गॉट 60% लेस। कितना परसेंट लेस करती है, पहले तो इसको समेसन करो। यहाँ पे 18 और 12 कितना हो गया, 30, और 30 + 7 37 क्वेश्चन का उसने रिस्पॉन्स दिया है। कितने क्वेश्चंस का उसने रिस्पॉन्स दिया है, 37 क्वेश्चंस का उसने रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। और मिनिमम करेक्ट अब क्या बोला है कि
शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60 मार्क्स। लेस देन 60 मार्क्स वो गॉट किया इसलिए पास नहीं हो पाई। इट मीन्स कि 70 क्वेश्चन था तो मान लो 70 नंबर का था, उसको मिनिमम कितना परसेंट चाहिए था, 60% चाहिए था। इट मीन्स कि 42% उस 42 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 42 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लेकिन उसने कितना 37 ही कर पाई। तो 42 माइनस 37 इट मीन्स कि 5 क्वेश्चन और अगर सॉल्व कर देती, ठीक है, तो पास हो जाती। तो क्या बोला है, यही तो बोला, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन यू वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग। ठीक है, तो और कितना इसको चाहिए था, 5 क्वेश्चन और सॉल्व करना था। ठीक है, समझ में आया भाई क्या बोला था। क्या बोला, अनीता मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स, टोटल 70 प्रॉब्लम्स गिवन था। ठीक है, उसमें से अरिथमेटिक 10 था, वो कितना बनाया था, 70% बनाया था, 7 क्वेश्चन। अलजेब्रा कितना था, 30, उसने कितना बनाया था, 40%, 12। ज्योमेट्री का 30 क्वेश्चन था, उसने 60% बनाया, 18। टोटल उसने बनाया 37। बट वो बोला पासिंग के लिए 60% चाहिए, तो 70 का 60% 42 होता है, लेकिन उसने कितना बनाया था, 37। इट मीन्स कि उसको कितना और बनाना था, 5 क्वेश्चन। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2 नंबर एक्स एंड वाई respectively 20% and 28% लेस देन थर्ड नंबर जेड। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर एक्स गिवन है, सेकेंड नंबर वाई गिवन है, थर्ड नंबर जेड गिवन है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है, एक्स इज 20% लेस देन, इट मीन्स की 0.80 टाइम्स ऑफ जेड। ठीक है, एंड वाई बोला है 28% लेस देन, इट मीन्स की 0.72 टाइम्स जेड, यही बोला है। बाई व्हाट परसेंटेज वाई इज लेस देन एक्स, वाई इज लेस देन एक्स, तो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही बोला है, इंटू 100 बोला है निकालने के लिए। ठीक है, तो वाई लेस देन एक्स यही बोला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाई और एक्स में रिलेशन करना है, यहाँ पे जेड में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, फिर इसको सेकेंड मानते हैं। ठीक है, एक्स इजकल टू 0.8 और यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है वाई अपॉन 0.72 टाइम्स, ये पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ 80, 8 नामा 72, इट मीन्स एक्स इजकल टू 10/9 वाई। ठीक है, 10/9 वाई हो गया। अब क्या बोला है, वाई लेस देन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स अपॉन वाई इजकल टू 10/9। देखो वाई कितना लेस है, एक ही है, वाई कितना है, एक है, और यहाँ पे एक्स कितना है, 10 है, 10 है। ठीक है, इंटू 100 करोगे, यहाँ से 10% 10% निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, समझ में आया क्या करना था। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे पुट करोगे, वाई कितना था हमारे पास, 9 था, और एक्स कितना है, 10 है, एक्स कितना 10 है, इंटू 100 करोगे। ठीक है, 1%, इट मीन्स यहाँ पे एक का डिफरेंस है, माइनस में है, -10 है, इट मीन्स कि लेस देन ही तो है, लेस देन पूछा तो 10% लेस देन है, वाई 10% लेस देन एक्स। अब हम लोग 24th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया। फिर बोला बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, तो बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स, इट मीन्स की 0.95 टाइम्स ऑफ ए, ये सेकेंड है। ठीक है, अब हाउ मच बी स्कोर्ड, बी का स्कोर पता करना है, तो पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट। ठीक है, या फिर सिंपली एक बार में कर लेते हैं, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड, तो बी इक्वल टू 0.95 और ए की जगह पे हम लोग 20 प्लस बी रख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बी इक्वल टू, यहाँ से 95 टाइम्स में करोगे, इसको उड़ाओगे तो 20×5 19 टाइम में कट जाएंगे ये, तो 19 हो गया यहाँ पे, प्लस 0.95 ऑफ बी, इसको ऐसे करोगे 0.95 ऑफ बी करोगे, इसको इधर माइनस करोगे 0.05 टाइम्स बी इजक्वल टू 19।
ठीक है। और बी करो, बी यहाँ से तो 19/0.05 ऊपर 100, ठीक है। 5 20 है 380 मार्क्स निकल के आएगा, ठीक है। बी हैज स्कोर 380 मार्क्स, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना था। फिर हम लोग चलते हैं 25th नंबर क्वेश्चन में। 25th नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क, ठीक है, सी वाज इन्फॉर्म दैट सी हैड कंप्लीटेड ओनली 80%, ठीक है। रनर 12 किलोमीटर मार्क्स कवर कर रहा, तो उसको इन्फॉर्म किया गया कि 80% ही किया है। तो 80% 12 किलोमीटर के बराबर है, तो 1% 12/80 के बराबर होगा, तो 100%। 12/80 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 4 23 4 दूना 5, मतलब 15 किलोमीटर 100% के बराबर होगा, ठीक है। तो बोला हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस इवेंट। तो अगर 100% अगर वो कवर करता है इवेंट को, तो 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। इट मीन्स कि 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक्स गाइस फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को रिकमेंड कर देना, ओके।